कि मरने से पहले हम सब कर ले इस पे गौर। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। कहने को तो थी सबका इस्लाम है, लेकिन किताबों का जहां और है, बाबों का जहां और। फ़िक़्ह हनफी से बरेलवी मकतबा फ़िक्र से मेरा ताल्लुक़ था और बहुत ही जो मुश्किल है वो अल्लाह के अलावा बाकी हर एक से मांगते थे। अल्लाह के अलावा हर एक से मांगते थे, लेकिन यही बोल गया कि मांगना किसी ने। बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, नसाई, इब्न माजा, मिशकात, इसके अलावा अल सिलसिला सही, मुसन्नफ़ इब्न शहबा, सारी अहादीस की किताबों का मुताला किया तो पता चला कि फ़िरके नाम की कोई चीज़ नहीं है इस्लाम। क्लिप होता है 1-2 मिनट का, लेकिन आपको जो पस मंज़र होता है कि बात किस तरह पीछे से चल रही है तो आप उसका जो है वो गलत मतलब निकाल लेते हैं और यहाँ तक कि आप अगले की जान लेने के लिए भी तुल जाते हैं। देखिए, आप एक अमल कर रहे हैं, पुराने पाक से दिखा ले, हदीस से दिखा ले, सहाबा की ज़िंदगी से दिखा ले, लेकिन आपको वो साबित करने के लिए तवील करनी पड़ रही है। तो तवील उस बंदे को करनी पड़ती है जिसका कुरान और हदीस और सहाबा की ज़िंदगी से कोई तल्लुक़ ना हो। तो जो धुंध सी जो बादल थे वो चढ़ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे वालिद साहब देखते हैं कि यार ये बच्चा, इसको क्या ज़रूरत है रात के 3-3 बजे तक जो है वो कुरान और हदीस का मुताला करता है। तो वो जब देखते थे बेड के ऊपर रोते भी रहे हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या नाम है भाईजान आपका? जी, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद असद असगर। डॉक्टर मोहम्मद असद असगर। असद असगर भाई, किधर से आए हो? मैं मुरीद कैसे? मुरीद कैसे? माशाल्लाह जी। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि सफ़र कैसा रहा आपका? सफ़र मुश्किल नहीं, इंतहाई मुश्किल। वो क्यों, क्या हो गया? देखिए, बचपन से ही जो है वो दीन इस्लाम का मुतलाशी था। सच क्या होता है, फ़िक़्ह हनफी से बरेलवी मकतबा फ़िक्र से मेरा ताल्लुक़ था और बहुत ही जो मुश्किल है वो अल्लाह के अलावा बाकी हर एक से मांगते थे। अल्लाह के अलावा हर एक से मांगते थे, लेकिन यही बोल गया कि मांगना किससे था। अल्लाह हू अकबर। तो मेरी जो ज़िंदगी है वो अल्हम्दुलिल्लाह 3 तरह के मकतबा फ़िक्र से गुजरी है। पैदा मैं बरेलवी मकतबा फ़िक्र से हुआ। ठीक है। एक सिटी मुरीद के में आए तो मस्जिद जो थी वो अहले हदीस की थी, उसके साथ जो है। इसके बाद मैं यूनिवर्सिटी जब गया हूँ डेरा इस्माइल खान में, वहाँ पे जो है देवबंद मकतबा फ़िक्र था। देवबंद था। मैंने इसी तरह जो है वो सब कुछ स्टडी किया, लेकिन समझ नहीं थी आ रही कि सही कौन कह रहा है, गलत कौन कह रहा है। ठीक है। क्योंकि हर बंदा ठीक लग रहा था, ऐसा ही हवाला जो है वो कुरान और हदीस से देता था। तो ज़िंदगी में जो है वो फिर इंजीनियर मोहम्मद अली मुर्दा साहब आए 2018 में। 2018-19 में जो है इनको सुनना शुरू किया तो पता चला कि यार इस्लाम को जो है वो किस तरह स्टडी करना है। सबसे पहले मैंने फिर तर्जमा पढ़ा कुरान पाक का, 4 दफ़ा पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह। तफसीर पढ़ी डॉक्टर इसरार अहमद साहब की। उसके बाद जो है वो स्याह सित्ता सारी पढ़ी खुद, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, नसाई, इब्न माजा, मिशकात की। इसके अलावा अल सिलसिला सही, मुसन्नफ़ इब्न शहबा, सारी अहादीस की किताबों का मुताला किया तो पता चला कि फ़िरके नाम की कोई चीज़ नहीं है इस्लाम में। क्योंकि कुरान पाक में आता है वतासिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में फ़िरकेबाजी में ना पड़ो। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है इस आयत ने बड़ा काम दिया और आज अल्हम्दुलिल्लाह जी अब मैं एक सादा सा मुसलमान हूँ माशाल्लाह ताला। अच्छा जी, आपने बताया इंजीनियर साहब का तारुफ हुआ तो ये सारी बातें आपने बताई। तारुफ खुद हुआ, किसी ने करवाया, हुआ क्या था? तारुफ जो है वो मेरा 3 तरह से इनके साथ हुआ है। अच्छा। एक तारुफ दोस्तों से हुआ था। ठीक है। वो किसी हद तक ठीक भी था और गलत भी था। ठीक है। एक उल्मा की वजह से हुआ था और एक तारुफ मेरा अपनी वजह से हुआ था जब मैंने इनके ऊपर जो है वो रिसर्च करना शुरू की। ठीक है। मुझे पता चला कि किस कदर जो है वो, क्योंकि क्लिप देखें, अब जब क्लिप देखते हैं तो किसी की बात को काट के बयान किया जाता है। ठीक है। क्लिप होता है 1-2 मिनट का, लेकिन आपको जो पस मंज़र होता है कि बात किस तरह पीछे से चल रही है तो आप उसका जो है वो गलत मतलब निकाल लेते हैं और यहाँ तक कि आप अगले की जान लेने के लिए भी तुल जाते हैं। ऐसे। और फिर जो है वो मैंने एक जो है वो सोशल मीडिया पे जो यूट्यूब चैनल है इनका मेन देखा कि यार बात किस तसलसल से चलती है, उस तसलसल को देखा जाए किस रब से बात आती है तो अल्हम्दुलिल्लाह पता चला कि, क्योंकि मैं भी जो है वो इनके बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म करता था, लेकिन जब जो है वो 1 घंटे की 1.5 घंटे का जो लेक्चर अपलोड होता था उसको देखा तो पता चला कि बात जो है वो इस तरह नहीं है जो जिस तरह बयान की जाती है। क्योंकि हमारे उलमा जो है वो खुद बोल के कहते हैं कि खुदा बोल रहा है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। आपको तस्दीक करनी चाहिए अगले बंदे की। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो मुझे पता चला कि
कुरान और सुन्नत के जो सही अच्छा, तरीके जब मानते इंजीनियर साहब को सुना, हैं। जी उससे पहले आप कह रहे हैं मैं बहुत सारे मकतबा फ़िक्र के अंदर फिर रहा हूँ, घूम रहा हूँ, समझ नहीं आ रही, ये कैसे समझ आई कि ये बंदा ही सच बोल रहा है? देखिए, आप जब मैथ का कुलिया पढ़ते हैं कि 2 + 2 4 होता है, जी, आप जब मैथ की स्टडी करते हैं 9th 10th, आप किसी भी जगह भी आप स्टडी करते हैं तो आप किताब के आखिरी हिस्से में देखते हैं कि वो जवाब उसके साथ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर मैच करता है तो आप कहते हैं यार मैंने सही काम किया है। बिल्कुल अब मैं सही। एक अमल कर रहा हूँ, लेकिन मुझे जब दलील मांगनी पड़ती है इन सब मकतबा फ़िक्र से, तो पता चलता है कि इनको तवील की ज़रूरत पड़ती है अपने जवाब को देने के लिए। देखिए, आप एक अमल कर रहे हैं, कुरान पाक से दिखा लें, हदीस से दिखा लें, सहाबा की ज़िंदगी से दिखा लें, लेकिन आपको वो साबित करने के लिए तवील करनी पड़ रही है। तो तवील उस बंदे को करनी पड़ती है जिसका कुरान और हदीस और सहाबा की ज़िंदगी से कोई तल्लुक़ ना हो। हाँ हाँ, क्योंकि जब आप अमल करें, मैं एक पहले कानों तक हाथ लगा रहा हूँ, हाथ यहाँ तक बांध रहा हूँ, मैं जब कोई हवाला मांगे और मेरे पास ना हो तो मुझे समझ लेना चाहिए कि यार मेरा इल्म जो है वो कमज़ोर है और अमल भी कमज़ोर है। बिल्कुल ऐसे, तो उसको मजबूत करने के लिए जब हदीस के हवाले, कुरान पाक की आयतों के हवाले जब सामने आते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है मेरी अपनी फैमिली में 17 से 18 बंदे, मैं अपनी फैमिली का सबसे पहला बंदा था जो अल्हम्दुलिल्लाह कन्वर्ट हुआ। और अब मेरे घर में 6 अफराद हैं जिनमें से 4 जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो इसी तरह अमल कर रहे हैं। अच्छा, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे वालिद साहब हैं, मेरी वालिदा, मेरे भाई हैं एक दुबई में, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही था कि घर वालों को आप स्टेटस क्या है? इसका मतलब ये है कि काफ़ी सारे लोग जो है इस दावत के साथ एग्री हो चुके हैं। जी, माशाल्लाह। मैं आपको बताता हूँ कि मैंने तकरीबन 8-9 साल स्टडी की है। तो जो धुंध सी, जो बादल थे वो छट चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे वालिद साहब देखते हैं कि यार ये बच्चा, इसको क्या ज़रूरत है रात के 3-3 बजे तक जो है वो कुरान और हदीस का मुतालिया करता है। तो वो जब देखते थे बेड के ऊपर रोते भी रहे हम कि यार किस तरह जो है, जब भी कहीं दुआ होती है तो मैं अपने अहले खाना के लिए ये दुआ करवाता हूँ कि अल्लाह पाक इन्हें तौहीद की दौलत जो है वो नसीब फरमा और हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो सुन्नत की पैरवी करने की तौफीक अता फरमाए अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब मेरी कोशिश को देखते थे कि बच्चा जो है इसको क्या ज़रूरत है, क्योंकि अल्लाह ताला इशारा फरमाते हैं कि इबादत में से मुझे सबसे अच्छी इबादत वो पसंद है जो नौजवान की है। क्या बात? और हमारे नौजवान जो है देखिए आज बुजुर्ग जो हैं वो फिल्मों में मुब्तला हो गए हैं, नौजवान गेमों में मुब्तला हो गए, बच्चे छोटे छोटे वो गालियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उम्मत जो है वो किसी और डगर पे चल चुकी है। जी जी, सबसे अफजल उम्मत, सबसे निकम्मी उम्र इस वक्त बनी हुई है। हमारा हाल देखे, हिंदू आगे निकल गए, मुशरिक आगे निकल गए, मुनाफिकीन आगे निकल गए, यहूदी आगे निकल गए, ईसाई आगे निकले, मजूसी आतप्रस्त, हर किस्म की कौम आगे चली गई है और हम रह गए जिनके पास कुरान और सुन्नत है। बात सिर्फ यह है कि हमने अमल नहीं किया। हम बयान करते हैं, अमल नहीं करते। इल्म जो है वो रास्ता है, अमल उस मंजिल पे तक पहुंचा देता है जहाँ पहुंचना चाहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो वालिद साहब जो हैं उन्होंने मुझे घर में किसी किस्म का क्रिटिसिज्म, हाँ रिश्तेदारों से हुआ था और अल्हम्दुलिल्लाह अब वो भी जो है वो सुनते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो सुन्नत तरीका अडॉप्ट कर लिया था नमाज में रफल यदैन वाला, रफल यदैन से कब शुरू किया, ये कैसे शुरू किया? तकरीबन 1.5 साल हो गया। देखें, हदीस में पढ़ता था, सही है, हदीस में पढ़ता था लेकिन अमल नहीं था करता। मैंने कहा यार एक हदीस भी ज़हन में आती थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि उस इंसान का दीन जो है वो कामिल ही नहीं है जिसकी मोहब्बत जो है अगर उसकी वालिदैन की मुझसे ज़्यादा होती है। देखिए वालिदैन को बाला ताक रखना पड़ता है, फिर आप जो है वो स्टेज पे पहुँचे हैं। क्योंकि आप सल्लम का फरमान है मोमिन वो है जो अपनी उस चीज़ को कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता है जो उसे सबसे ज़्यादा प्यारी होती है। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ कुर्बान किया है। बड़ी तनकीद शुरू में सुनी, पर आज अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो वही जो है वो कहते हैं कि यार क्या बात है, बहुत अच्छी जो है वो। क्योंकि देखिए बात करें आप 1 घंटा बात करें लेकिन उसकी दलील ना दे तो आपकी बात जो है वो कोई माने नहीं रखेगी। अगर आप 1 घंटा कुरान और हदीस बयान करें, कोई ना कोई बात अगले के दिल पे असर करेगी, इंशाल्लाह वो राह रास्त पे आएगा इंसान। बेशक जी बेशक। ऐसे ही डॉक्टर साहब, इस दावत से जुड़ा कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसी तकलीफ जो दिल में रह गई हो? होता है ना दावत में, आपको पता मुश्किलात भी आती हैं, बाद अपने रूठ जाते हैं, ठीक है? कोई है इस तरह का कोई किस्सा, कोई वाकया, कोई तकलीफ जो शेयर करना चाहते हो? तकलीफ़ यही है कि मैंने अपने दोस्तों को जो है ना वो सही रास्ते पे लाने की बड़ी कोशिश की है। वो पढ़ते भी हैं, वो जैसे होता है ना कि एक बिल्ली के आगे कबूतर आ जाता है, कबूतर आंखें बंद कर लेता है और उसको ये होता है कि वो हकीकत से मुंह मोड़ लेगा। इस तरह नहीं होता। दोस्तों को मैंने बड़ी कोशिश की है, बड़ा समझाया है अल्हम्दुलिल्लाह। तकलीफ़ सिर्फ यही है कि यार आप हक से आंखें जो है ना वो 2-4 ना करें, उनको बंद ना करें, हकीकत का सामना करें, करवा घूंट जो है उसको पिए इंशाल्लाह ताला। यही दुख है कि दोस्तों को मानना चाहिए था।
चलें, दुआ गो हैं जी, उनके लिए दुआ गो हैं हम। दुआ दो। अच्छा जी, अब ये बताएं फर्स्ट टाइम आए आज इधर? फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम आए हैं? फर्स्ट टाइम। चलें, आज इंशाल्लाह आपकी उस्ताद मोहतरम से मुलाकात भी होगी। हमें भी आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। अभी आप बैठे हैं, जज़ाकल्लाहु खैर। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।